गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज दोबारा से हमारे पास लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 11 क्लास 12 बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। पार्ट 10 पार्ट का मतलब है लेसन नंबर 10 भाग 11 क्लास 12 10 11 और 12। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज अपन 10 11 12 को स्टार्ट करते हैं। 10 11 12 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने पास प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कई प्रकार के जो परिपथ पढ़े थे, ध्यान है आपको, परिपथ R, परिपथ L और परिपथ C। तीनों परिपथ में भी हमने शक्ति क्षय ज्ञात किया था। हालांकि अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में उन चीजों को नहीं दिया गया, लेकिन CBSE क्लास में उन टॉपिक्स को दिया गया है अभी भी, तो उनको पढ़ना कंपलसरी बन जाता है उनके लिए तो। लेकिन राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं उनके टॉपिक में वो चीज नहीं है, उनके सिलेबस में वो चीज नहीं है। लेकिन लास्ट फॉर्मूला जरूर याद रखिए कि R परिपथ में जो औसत शक्ति बनती है P बराबर होता है VRMS IRMS। L और C परिपथ के लिए औसत शक्ति क्षय 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, जो अपने LCR परिपथ अभी तक अपने पढ़ा है, अब उसमें भी अपने को शक्ति क्षय ज्ञात करना है। क्या होगा, कैसे बनेगा, इन सब कैलकुलेशन को आज हम हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज जो अपने पास परिपथ व्यवस्था है वो LCR परिपथ को लेकर बनाई गई है, जिसमें हमें जानते हैं कि T समय पर प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टा और धारा क्या होती है। देखो, हम जानते हैं क्योंकि T समय पर प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता व धारा निम्न होती है, जिसको हमने पढ़ा है। V बराबर होता है Vm sin ओमेगा t व I बराबर होता है Im sin ओमेगा t -5। याद है आपको? आप बताएंगे क्या कि माइनस आया क्यों? क्योंकि यदि आप यहां L परिपथ के रूप में इसको पढ़ना चाहते हो तो माइनस है, और C के रूप में लिखना चाहते हो तो प्लस है। दोनों संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे मैंने आपको माइनस लिखा है तो आप माइनस लेके इसको सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है। आप यहां पर प्लस लेके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, कोई सा भी एक परिपथ आपको लेना है L में या C के लिए। चलिए, तो हमने यहां कहा अपने को एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति चाहिए, तो हमने कहा इसलिए अपने पास औसत शक्ति क्या बनेगी? औसत शक्ति जैसा कि हम लिखते हैं, औसत P बराबर होता है औसत VI। इसको अपन ले लेते हैं 1। स्टूडेंट्स, पता है फाई क्या कहलाता है? फाई कहलाता है कलांतर। क्या? कलांतर, जो धारा और वोल्टा के मध्य प्राप्त होता है। लिख देता हूं मैं यहां, फाई कलांतर है। ओके, चलिए इसको लेते हैं अपन नंबर 2 समीकरण। हमने समीकरण 1 व 2 से कहा औसत P बराबर होगा Vm Im औसत sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। जैसा कि आपको बोर्ड पे स्पष्ट नजर आ रहा है कि औसत P बराबर Vm Im आपने बनाया औसत sin ओमेगा t -5। इस आधार पर देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले को यहां लिखता हूं, sin A - B बराबर आपके पास होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले का यहां पर उपयोग किया।
जिसके आधार पर आपको क्या मिलता है, देखिए Vm Im, ठीक है। अपने पास बनेगा औसत साइन ओमेगा टी, ठीक है। अपन ने इसको लिखा ओपन करके साइन ओमेगा टी कॉस फाई। देखो ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह फाई रखते हुए इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लो, इसका आंसर ये बनेगा, है ना। तो आपके पास क्या है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी और आपको बनता है साइन फाई। ये औसत चिन्ह आपने दोबारा से लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Vm Im औसत मल्टीप्लाई करो, आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। देखो स्ट्रेस ध्यान दीजिए, औसत किसका लिया जाता है, जो समय टी से संबंधित होता है उसका ही औसत लिया जाता है, ठीक है ना। और जो समय टाइम आपके पास बनता है उसमें एक पद आपके पास है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और दो पद ये बनते हैं, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टर में डिवाइड कर दिया। देखो कैसे, मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। Vm Im औसत साइन स्क्वायर ओमेगा टी, औसत कंप्लीट ये cos फाई, क्योंकि औसत उसी के साथ लगेगा जो समय टी से संबंधित होगा। समय टी इसके पास ही, हमने इसको लिख दिया, औसत इसके साथ सेट कर दिया, cos फाई कांस्टेंट के रूप में अपन इसको बाहर निकाल लिया। मतलब मैंने इस संख्या का गुणा पूरी राशि के साथ कर दिया। ये पूरी राशि आपके पास है जिसका गुणा आपको करना है इसके साथ, है ना। ये ब्रैकेट बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा इस तरह से। लेकिन अब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो हमने Vm Im का मल्टीप्लाई इसके साथ किया। अब माइनस इन Vm Im औसत साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और यह साइन फाई, जैसा कि आपको मैंने बोला, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास टी नहीं है इसलिए इसको आप औसत के बाहर ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इसके अंश में और हर में दो का गुणा भाग कर दिया, केवल इस वाले भाग में, इस पद में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो कि बीच में माइनस साइन है आपके पास। तो अपने पास क्या बनने जा रहा है, देखो Vm Im औसत साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस Vm Im बटे दो, ये वाला मैंने यहां लगा दिया, औसत 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से आपको दो फॉर्मूले मिलने जा रहे हैं। आप जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो यहां ओमेगा टी आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। तो अपन इसको पहले फॉर्मूले को बनाते हैं। यहां पे देखो कैसे अपन ने लिखा है इस फॉर्मूले को। हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यह Vm Im औसत साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस Vm Im अपॉन 2 औसत साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाई, ठीक है, समझ आई बात। अब अपन लेते हैं फॉर्मूलों की वैल्यू। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था आपको कि जब औसत साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 ओमेगा टी, ये ओमेगा टी आपके पास बन जाता है। ऐसे ही औसत साइन 2 ओमेगा टी या कोस 2 ओमेगा टी भी आपके पास होता ना, तो ये वैल्यू आपको देता है 0। तो ये वाला पद तो आपके पास 0 बन जाता है। आपके पास केवल क्या शेष रहता है, Vm Im, इसको आपने वैल्यू रखी तो 2 आएगा और कितना हो जाएगा cos फाई, और ये वैल्यू 0 हमने नहीं लिखा इसको, है ना। इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ा, Vm अपॉन √2 इंटू Im अपॉन √2 और इंटू कितना cos फाई। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट आपको, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या?
क्लास में बने रहिए लगातार। अभी आपके पास बहुत सारी चीज बाकी है यहाँ पे। ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और ध्यान से लिखें। देखो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है VRMS बराबर होता है VM अपॉन √2 व IRMS बराबर होता है IM अपॉन √2। अतः आपको मिलेगा औसत P बराबर होगा VRMS IRMS cos फाइ। ये स्टूडेंट्स आपके पास औसत शक्ति प्राप्त होती है। क्या औसत शक्ति आपको प्राप्त होती है? VRMS IRMS cos फाइ के रूप में। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या है? देखो यहां 2 लाइनें और बाकी है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे थोड़ा सा मिटाना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं दोबारा इसी पॉइंट पे ना। आपके पास ये औसत P है, मैंने इसको लिखा P एवरेज बराबर VRMS IRMS और आपके पास बनता है cos फाइ। ठीक है, देखिए यहां आपके पास VRMS IRMS जिसको बोलते हैं P, ये होता है आपके पास आभासी या काल्पनिक। तो आपको बनेगा P एवरेज बराबर होगा P आभासी। याद रखना ये मान पूछ सकता है, LCR परिपथ में आभासी शक्ति का मान लिखिए, तो VRMS IRMS आपको लिखना रहेगा। ठीक है, P एवरेज बराबर P आभासी इंटू cos फाइ। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। स्टूडेंट्स यहां एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में से उस पॉइंट को हटा दिया गया है। CBSE बोर्ड क्लासेज में वो टॉपिक अपनी क्लास में जुड़ा हुआ है, तो उसको आधार बनाते हुए मैं संक्षेप में इस टॉपिक को बता देता हूं साथ के साथ। देखिए यहां cos फाइ जो आपके पास है, इसको हम कहते हैं शक्ति गुणांक। इसको शक्ति गुणांक कहा जाता है। सुनना ध्यान से, आप इसके आधार पर परिभाषा बना सकते हो। इसलिए शक्ति गुणांक cos फाइ बराबर होगा, आप फॉर्मूला बना दो, P औसत बटे P आभासी। आप कह सकते हैं कि औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है वह शक्ति गुणांक P कहलाता है। देखो स्टूडेंट्स, हमने कुछ टॉपिक्स जो है, हमने कुछ पॉइंट्स जो है पहले R, L और C परिपथ में ज्ञात किए थे। तो मैं यहां 3 पॉइंट्स आपको लिख रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान सुनना, ध्यान से समझना। नंबर 1, ये एक्स्ट्रा है आपके पास। आपका राजस्थान बोर्ड का टॉपिक यही फिनिश है, आपका है ना, यही खत्म हो गया है। जो बाकी स्टूडेंट्स है वो ध्यान से सुने और आप भी सुने समझे। कोई बात नहीं, इस साल नहीं है, लेकिन आपकी जो फ्यूचर क्लासेज है नीट IIT के लिए, तो ये टॉपिक आपके पास एक आंसर आपको लेकर आ सकता है। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट के रूप में मैंने कहा, यदि मेरे पास फाइ की जो वैल्यू है 0 डिग्री, आप जानते हैं फाइ 0 कब होगा? जब V और I दोनों समान कला में होंगी। ठीक है ना, आपको पता लगना चाहिए कि V और I समान कला में कौन से परिपथ में होते हैं? R परिपथ में होते हैं। बताओ शक्ति कितनी बनती है? हालांकि अपने राजस्थान बोर्ड में सिलेबस में नहीं है ये। कौन सा नहीं है? आपने शक्ति जो निकाली थी वहां हमने हमारी वीडियो में आपको बताया था R परिपथ के लिए औसत शक्ति शक्ति। देखो यहां पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। फाइ इक्वल टू 0 रखो आप इसमें, तो आपको बनता है cos फाइ बराबर होगा 1। अतः आपको बनेगा औसत P बराबर होगा VRMS IRMS। नंबर 2, यदि आपके पास फाइ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, आप जानते हैं cos फाइ बराबर 0 बनेगा, इसलिए औसत P बराबर 0 होगा। ध्यान रखो R परिपथ में फाइ 0 था, फाइ का मान 0 था, तो आपको औसत P बराबर VRMS IRMS प्राप्त हुआ। लेकिन L और C परिपथ में कालांतर 90 डिग्री का आपको प्राप्त होता है। जब cos 90 का मान आप रखते हैं तो ये वैल्यू आपको 0 प्राप्त होती है। किसकी वैल्यू?
शक्ति गुणांक 0 बनता है, औसत P आपको 0 प्राप्त होता है, जिसको हमने हमारी क्लास में प्राप्त भी किया था, सिद्ध भी किया था। यहां पर शॉर्ट मेथड से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास को आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। वीडियो को पूरा देखते हुए जो पॉइंट हमने बोले हैं उनको क्वेश्चन के रूप में लिखकर अपने नोट्स भी तैयार कीजिए। स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स।